Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do the question answer of the lesson Tansin. So, as you know that it will be given in your exam in PT2, so be well prepared. So, let's start now. First question is, why did Swami Haridas say Tansin was talented? तो स्वामी हरिदास ने ऐसा क्यों कहा था कि तानसेन एक टैलेंटेड बॉय है। तो आपको स्टोरी में याद हो जब जो स्वामी हरिदास है अपने डिसाइपल्स के साथ अपने शिष्यों के साथ जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो तानसेन जब बच्चा होता है तो उनको देखता है और किस तरह से वो एनिमल्स की आवाज़ें निकाल के उनको डराता है। तो चलो आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन है, भी स्वामी हरिदास ने तानसेन को टैलेंटेड क्यों कहा। तो आंसर में तानसेन लर्नड इन हिज अर्ली एज। तो तानसेन क्या था, सीख गया था अपनी अर्ली एज यानी बचपन के दिनों में टू इमिटेट। इमिटेट होता है जैसे कोई नकल करना। द कॉल्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की आवाज़ें निकालनी एंड एनिमल्स की आवाज़ें निकालनी सीख गया था। एंड स्वामी हरिदास वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्किल ऑफ द बॉय। और जो स्वामी हरिदास थे वो बड़े ही इम्प्रेस हुए बच्चे की इस स्किल को देख के, इस कुशलता को देख के, उसके अंदर ये टैलेंट को देख के। सो ही कॉल्ड तानसेन टैलेंटेड, इसलिए उन्होंने तानसेन को टैलेंटेड बॉय बोला। वाई डिड, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट। तो अकबर ने, आगे जाके पता है आपको स्टोरी में फिर क्या होता है, जब तानसेन बड़ा हो जाता है स्वामी हरिदास से अपनी मतलब एजुकेशन लेके म्यूज़िक की और बाद में बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाता है। तो अकबर, आगे क्वेश्चन पूछा गया भी अकबर ने तानसेन को अपनी कोर्ट ज्वाइन करने के लिए को क्यों कहा था, अभी तुम मेरे महल में आ जाओ यहीं रहो। अकबर वो सो इम्प्रेस्ड, आंसर है अकबर वो सो इम्प्रेस्ड बाय हिज सिंगिंग। अकबर बड़ा ही इम्प्रेस था तानसेन की सिंगिंग से, दैट ही आस्क्ड तानसेन टू जॉइन हिज कॉर्ट इन 1556। तो अकबर जो था वो इतना इम्प्रेस था, जो राजा अकबर था वो इतना इम्प्रेस हुआ तानसेन से, उसकी म्यूज़िक उसकी सिंगिंग से, कि उसने कहा कि भी तुम मेरी कोर्ट को ज्वाइन कर ले। और कौन से ईयर में की थी, फिर 1556 की बात है ये। इट्स अ रियल स्टोरी। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन, गिव टू रीजन्स। फॉन्ड ऑफ क्या होता है, शौकीन होता है। तो हमको कैसे पता चलता है, हाउ डू वी नो का मतलब है हमें कैसे पता चलता है इस स्टोरी से दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन, भी अकबर तानसेन का बड़ा शौकीन था। गिव टू रीजन्स, हमको दो रीज़न बताने हैं। आंसर है तानसेन बिकेम द फेवरेट ऑफ द एम्प्रर। तो तानसेन क्या एम्प्रर यानी सम्राट का, इसका अकबर का फेवरेट बन गया था। देयर वर टू रीजन्स, दो रीजन्स थे। फर्स्ट है अकबर यूज टू विजिट तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस म्यूज़िक। एक तो अकबर तानसेन के घर चला जाया करता था उसकी प्रैक्टिस को सुनने के लिए भी, किस तरह से तानसेन प्रैक्टिस करता है। सेकेंड है ही आस्क्ड तानसेन टू सिंग वेन एवर ही हैड द मूड। और वो तानसेन से ये भी कहता था, जो अकबर था, एम्प्रर अकबर था, वो तानसेन से कहता था जब भी तेरा मूड हो तो सिंगिंग किया कर। तो ये दो रीज़न थे जिससे हमें वी कम टू नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द अदर कॉटियर्स फील अबाउट तानसेन। तो कॉटियर्स, कॉटियर्स क्या होते हैं, जो राजा के दरबार में जो और दरबारी होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो कैसा फील करते थे तानसेन के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आंसर इज तानसेन्स पॉपुलैरिटी मेड अदर कॉटियर्स जेलस ऑफ हिम। अब तानसेन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, वो फेमस होता जा रहा था और ज़्यादा और ज़्यादा। तो जो बाकी के कॉटियर्स मिनिस्टर थे वो जेलस ऑफ हिम यानी उससे मतलब जलने लग गए। दे मेड अप देयर माइंड टू रोइन तानसेन समहाउ। तो उन्होंने अपना मतलब एक मन बना लिया भी वो रुइन करेंगे। रुइन मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब तानसेन को, उसको मतलब किसी तरह से भी ख़त्म कर देना है। समहाउ, किसी भी तरह से, समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे भी, राइट। तो तानसेन की पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती जा रही थी, इसलिए जो कोटियर्स थे, बाकी के दरबारी थे, वो जलने लग गए थे, जेलसी रखने लग गए थे। तो उन्होंने रुइन करने का प्लान बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, वट हैपन्स इफ रागा दीपक इज प्रॉपरली संग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए, वट हैपन्स इफ रागा दीपक, अकॉर्डिंग टू आंसर होना चाहिए वॉज प्रॉपरली संग। वट हैपन्स इफ रागा दीपक वॉज प्रॉपरली संग। तो अगर मतलब रागा दीपक को सही से गाया जाता तो व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता था। तो व्हेन रागा दीपक वॉज
संग प्रॉपरली, अगर जो रागा दीपक था, ये वैन की जगह इफ़ करना बेटा, इफ़ रागा दीपक वो संग प्रॉपरली, अगर रागा दीपक को सही से गा लिया जाता तो द एयर बिकेम सो हॉट, तो हवा इतनी गर्म हो जाती, दैट द सिंगर वॉज बर्न टू एशिज, तो जो सिंगर है बर्न टू एशिज का मतलब एशिज होती है जैसे राख हो जाती है ना जल की कोई चीज़ की, तो वो जल के राख हो जाता सिंगर। आपको पता है जो उन्होंने प्लान बनाया था, उन्होंने क्या कहा था स्टोरी के अंदर भी, जो अदर कोटियर्स थे भी वो किंग को बोलेंगे, अकबर को कहेंगे भी हम नहीं मानते भी तानसेन एक कोई बड़ा अच्छा मतलब एक ग्रेट म्यूजिशियन है, तो लेट हिम सिंग रागा दीपक, उसको कहो भी रागा दीपक गाए। क्यों, अंदर वो मन में जानते थे अगर रागा दीपक गा गा भी लेगा और इतनी हीट हो जाएगी हवा में कि वो खुद भी जल जाएगा और हमें वी विल गेट रिड ऑफ हिम, तो हमें उससे मुक्ति मिल जाएगी। सो आंसर है द कोटियर्स हु वर तानसेन्स एनिमी। सो वाई डिड तानसेन्स एनिमी वॉन्ट हिम टू सिंग द रागा, तानसेन के एनिमी क्यों चाहते थे, एनिमीज होते हैं दुश्मन, क्यों चाहते थे कि वो रागा दीपक गाए। तो द कोटियर्स हु वर तानसेन्स एनिमी, जो कोटियर्स थे हु वर तानसेन्स एनिमी, जो तानसेन के दुश्मन थे, वॉन्टेड द सिंगर टू सिंग रागा दीपक एंड ऑफ ड्यू टू हीट एंड डाई ऑफ ड्यू टू हीट। तो कोटियर्स थे वो तानसेन के जो एनिमी थे, वो चाहते थे कि ये रागा दीपक गाए और डाई यानी मर जाए ड्यू टू हीट, जिससे वो मतलब इतनी गर्मी पैदा होगी उससे उसकी मौत निश्चित है। वाई डिड तानसेन अग्री टू सिंग रागा दीपक, रागा दीपक गाने के लिए तानसेन क्यों राजी हो गया, क्यों मान गया। तो तानसेन अग्री टू सिंग रागा दीपक बिकॉज ही डिड नॉट डेयर टू डिसओबे, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी डिसओबे द एम्प्रर, एम्प्रर की मतलब उसकी राजा की जो आज्ञा के उल्लंघन करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सेकेंडली ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी, और दूसरा वो दिखाना भी चाहता था कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है। वट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या स्टेप लिया। तानसेन वॉज अ लिटिल वरीड एज वेल एज अफ्रेड, तानसेन थोड़ा वरीड भी था। ही टुक 2 स्टेप्स फॉर हिज सेफ्टी, उसने 2 स्टेप लिए अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। क्वेश्चन में देखो व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, तानसेन ने क्या स्टेप लिए अपने आप को बचाने के लिए। तो तानसेन वॉज लिटिल वरीड, तानसेन थोड़ा सा वरीड यानी चिंतित भी था, एज वेल एज अफ्रेड, और अफ्रेड होता है डरना, थोड़ा डर भी गया था। ही टुक 2 स्टेप्स फॉर हिज सेफ्टी, उसने अपनी सेफ्टी के लिए 2 स्टेप उठाए। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम सम टाइम, एक तो उसने राजा से जो मतलब रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट ही टॉट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग रागा मेघ, और जो सेकंड उसने स्टेप लिया वो उसने क्या किया, अपनी बेटी और उसकी जो बेटी की फ्रेंड थी उसको, उन दोनों को रागा मेघ गाना सिखाया। स्टोरी के अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, भाई जब रागा दीपक गाने से सब कुछ जलना शुरू हो जाएगा तो वो दोनों लड़कियां रागा मेघ गाना शुरू कर देंगी, जिससे दैट विल ब्रिंग रेन, जिससे बारिश आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। राइट। सेकंड क्वेश्चन पूछा डिड हिज प्लान वर्क, क्या उसका जो प्लान था उसने वर्क यानी वो यूजफुल हुआ, फ्रूटफुल रहा, हाउ कैसे। तो यस तानसेन्स प्लान वर्कड, हाँ तानसेन के प्लान ने वर्क किया। हिज सिंगिंग मेड द एनवायरनमेंट हॉट, उसकी सिंगिंग ने क्या किया, एनवायरनमेंट को हॉट कर दिया, जो इन्वायरमेंट था उसमें गर्मी हो गई और जो ऑफ कोर्स होनी थी। फ्लेम शॉट अप एंड लाइटेड द लैम्प, मतलब लपटें एकदम से निकली और दिए जल गए। जस्ट देन द 2 गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग रागा मेघ, और तभी दोनों लड़कियों ने क्या किया, रागा मेघ गाना शुरू कर दिया। द रेन केम डाउन सडनली एंड सेव्ड द तानसेन, अब बारिश आ गई जिससे तानसेन बच गया। तो ये है क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन तानसेन। राइट। सो स्टूडेंट इनको अच्छे से आपने लर्न करना है, क्योंकि ये आपके PT2 में भी दिए जाने हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न करके रखें। राइट। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।